यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस न्यू सेशन ऑफ टेंस। हमारा जो फ्रेंड्स सेशन चल रहा है वो है टेंस का, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टेंसेज हैं वो है टोटल मतलब 3 बचे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का, ठीक है। इन तीनों टेंसेज का अब हमारा बचा है सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही बचा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हम परफेक्ट कंटिन्यूअस इन तीनों का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा अनप्रेजेंट। चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर अ सिचुएशन दैट हैज ऑकर्ड इन पास्ट एंड विच कंटिन्यू अंटिल दैट मोमेंट। फ्रेंड्स चलिए इसको हम समझते हैं एज अ लीनियर लाइन। जैसे हमारा लीनियर लाइन हो गया, हम यहाँ मिडल में है प्रेजेंट टाइम में, इस समय हम प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, ठीक है। इसके पहले हमारा टाइम क्या होगा, पास्ट का होगा, और इसके फॉरवर्ड टाइम हमारा क्या होगा, फ्यूचर का होगा, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। जैसे बोल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर अ सिचुएशन, एक ऐसे सिचुएशन या एक्शन, ऐसी घटनाओं के लिए यूज किया जाता है दैट हैज ऑकर्ड इन पास्ट, जो कि पास्ट टाइम में घटित हो चुका है। मतलब यहाँ मतलब पास्ट टाइम में कहीं यहाँ पर हमारा कार्य शुरू होगा, ठीक है। यहाँ से कहीं पास्ट टाइम से हमारा कार्य शुरू होगा, जो कि हमारा मतलब प्रेजेंट में आके चलता रहेगा। यहाँ पे आएगा फिर ये कंटिन्यू प्रेजेंट में चलता रहेगा, यही कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यू अंटिल दैट मोमेंट, मतलब एक निश्चित पॉइंट तक, एक निश्चित समय तक ये प्रेजेंट में चलता रहेगा, ठीक है। परफेक्ट मतलब हो गया पास्ट टाइम से शुरू होना, और कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कंटिन्यू प्रेजेंट टाइम में चलता रहेगा, कंटिन्यू, इसलिए क्या हो जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सेंटेंसेस, मतलब जो वाक्य की पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा है, रहे हैं, रही है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा, ती रही, ते रही हूँ आदि शब्द आते हैं। इस तरह के वाक्यों में कार्य जारी रहने का समय अवश्य दिया रहता है। यहाँ पे फोकस करना फ्रेंड, अवश्य, ठीक है। मतलब इसमें देखिए मैं एक बात बता दे रहा हूँ, इसमें एक कंटिन्यूअस टेंसेज में भी जो सिंपली कंटिन्यूअस हमारा होता है उसमें भी दिया होता है, ठीक है। उसमें भी रहा है, रही, ये सब भी आते हैं, और इसमें भी रहा, रही आते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए जैसे एक था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। दोनों में अब मेन डिफरेंस क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो रहा था, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, इस एग्जाम्पल को लेकर हम समझते हैं। अब ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब इसमें इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, वह 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, वह 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में क्या है, रहा है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें फ्रेंड्स समय नहीं है, वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन कब से खेल रहा है कोई समय इसमें निर्धारित नहीं है, दिया अवेलेबल नहीं है, ठीक है, दिया नहीं है। लेकिन इसमें देखिए 2 दिनों से ये जो क्रिकेट खेलना हुआ, ये जो हमारा सिचुएशन है, एक्शन है खेलना क्रिकेट का, वो समय दिया कि वह जो हो रहा है कितने दिनों से हो रहा है, 2 दिनों से। तो जब कंटिन्यूअस में हमारा समय निर्धारित हो जाए तब वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। और जब टाइम न दिया होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर हम आसानी से इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, दोनों में डिफर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसमें अब देखिए हम अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप यहां देखोगे, ठीक है, आप यहां पे देख रहे होगे कि से दिया रहता है टाइम। तो ये जो से वर्ड मतलब ये लेटर आ गया, ठीक है, वर्ड, इसके लिए ये हम क्या यूज करते हैं, बिफोर, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, ये बिफोर उसमें हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस और फॉर यूज करते हैं, सिंस और
फार। अब ये सिंस और फार का रूल क्या है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। सिंस और फार कहाँ यूज करेंगे, कहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे, कहाँ फार, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझेंगे। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में उसको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, हिंदी लैंग्वेजेस में सेंटेंस बनेंगे और एक इंग्लिश लैंग्वेजेस में सेंटेंस बनेंगे। हमारे दोनों लैंग्वेज को कैसे हम रिकग्नाइज करेंगे। हिंदी में हमने बता दिया रहा है, रही, इसके साथ साथ कंटिन्यूस के साथ साथ क्या देगा, वो टाइम दिया रहता है, क्या रहता है, प्लस टाइम भी दिया रहता है। ठीक है, बट इंग्लिश में, इंग्लिश मतलब फाइंड करने के लिए हम क्या उठाते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फॉर्म, कि वर्ब का कौन सा यहाँ पे फॉर्म यूज हुआ, कौन सा रूप यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कैसे डिसाइड होता है, देखिए इसमें परफेक्ट है। अब जानते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव होता था। अब इसके साथ देखिए, अब इसके साथ अब ये परफेक्ट में हम क्या वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते थे, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर इसके साथ साथ हम वर्ब यानी बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बी का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा। तो बीन हम थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, हैज बीन और हैव बीन। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट, परफेक्ट का ये हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन होता है हेल्पिंग वर्ब। और प्लस अब देखिए कंटिन्यूस होने के कारण इसमें वर्ब का हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कंटिन्यूस में हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो आईएनजी कंटिन्यूस के कारण हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करने वाले हैं। और परफेक्ट के कारण जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा ये क्या होगा, हैज बीन और हैव बीन यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा परफेक्ट में सिर्फ हैज और हैव यूज होता था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैज बीन और हैव बीन होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होने वाला है यूज, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन हो जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, हैव बीन होने वाला है। ठीक है, बहुत इजी है, बस आप इसके नेमिंग के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब बना सकते हो किसी भी टेंस का। ठीक है, और कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होने वाला है, आईएनजी फॉर्म यूज होने वाला है। ठीक है, तो अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं कि सिंस एंड फॉर हम कहां यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द रूल ऑफ सिंस एंड फॉर वी कैन से। ठीक है, अब देखिए सिंस या फॉर का प्रयोग कहां और कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करें, यानी जब हमारा समय क्या हो, निश्चित हो, जैसे 2 दिन से, ठीक है, जैसे 8 बजे से, ठीक है, सोमवार से, शाम से, सुबह से, और 1920 से, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से। जहां पे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, जहां पे पिछला दिया हो लास्ट, वहां पर हम मतलब बता दें कि आपको सिंस ही यूज करना है, लास्ट महीने से। तो ये सब निश्चित समय होते हैं, जो जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने अवेलेबल हैं, ठीक है, ये सब निश्चित समय को दर्शाते हैं। इसलिए निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम होने की वजह से हम इनके साथ क्या यूज करते हैं, सिंस को यूज करते हैं। मतलब जब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय दिया हो तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस। ये याद रखना है फ्रेंड्स, माइंड में सेट करना है। ठीक है, अभी हम इन फ्यूचर आने वाले स्लाइडों में हम इसका यूज इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब सेकंड होता है कि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है, मतलब अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पीरियड ऑफ टाइम मतलब हो गया कि एक समय से लेकर दूसरे समय पॉइंट तक के बीच वाला समय। ठीक है, जैसे अनिश्चित समय, जहां पे निश्चित समय ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2 सप्ताह से। अब 2 सप्ताह मतलब एग्जांपल में आ गया। ठीक है, अब 2 सप्ताह से कोई कार्य एक्शन हो रहा है, लेकिन ये निर्धारित 2 सप्ताह मतलब निश्चित डे नहीं है। ठीक है, काउंट ऑफ डेज नहीं निश्चित है। 5 दिनों से, 5 वर्षों से, 8 महीने से, 6 घंटे से, ये सब निश्चित समय नहीं होते, अनिश्चित समय होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। इसलिए इनके साथ क्या यूज करते हैं, हम फॉर यूज करते हैं। बस माइंड में आप सेट करना है कि निश्चित समय के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए क्या यूज करने वाले हैं, फॉर। तो एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बनाने से पहले आप ये डिसाइड कर लो कि इसमें जो अवेलेबल टाइम दिया होगा वो निश्चित है कि अनिश्चित है, जिससे कि आप मतलब सिंस या फॉर का यूज कर पाओगे आसानी से। ठीक है, यदि कोई कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स,
यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको मतलब फाइंड आउट करने में कि कौन सा मतलब टाइम पॉइंट है, कौन सा पीरियड है, ठीक है, तो निश्चित समय के लिए ट्रिक एक मैंने यहाँ अवेलेबल करा दिया, ठीक है। आप इससे भी पता कर सकते हो, आइडियाज लग जाते हैं, इससे भी आइडियाज लगा भी सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे जहां संख्या के बाद दिन वर्ष घंटा महीना सप्ताह आदि आता है वहां पे फार लगाते हैं। यहां पे ध्यान देना फ्रेंड्स, जहां पे नंबर के बाद, जैसे 2 3 4 5 ये नंबर हो गए, इन नंबर के बाद क्या आते हैं, दिन वर्ष घंटा महीना और सप्ताह, ये पांचों पॉइंट आपको माइंड में सेट करना है। यदि नंबर के बाद ये आ रहे हैं तो आपको हमेशा नंबर माइंड में रखना है। नंबर जहां पे अधिकतर नंबर दिया हो तो आप वहां पे क्या पाए, मतलब सोचना है, अनिश्चित समय को लेकर सोचना है। जहां पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर, वहां पे फॉर लगता है। और बाकी जो आ जाते हैं उनके साथ क्या सोचना है, सिंस। ये जहां नंबर वाली बात हो, अधिकतर नंबर वाली, और नंबर के साथ साथ क्या हो दिए हो, ये दिए हो, दिन वर्ष घंटा महीना और सप्ताह, तब वहां पे हम डायरेक्टली क्या यूज कर लेंगे, बिना सोचे फॉर, और देन और बाकी के साथ ये आ रहे हैं एग्जांपल्स में हम क्या यूज करेंगे, सेंस, ठीक है। तो ये ट्रिक था, कुछ पॉइंट। अब चलिए इसी को इंप्लीमेंट आगे करके हम सेंटेंसेस करेंगे, जिससे कि और भी पॉइंट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब पहला आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर क्या रहने वाले, पहले स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर को समझेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए पहले तो क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट। अब जानते हैं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा या तो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो उसके अनुसार यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो उसके साथ हमने बताया हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, हैज बीन। और प्लूरल में है तो हम क्या यूज करेंगे, हैव बीन यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम वर्ब का कौन सा फॉर्म, कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हम क्या वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, आईएनजी, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, फिर अदर वर्ड याद आ रहा है तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। इसी के अकॉर्डिंग हम इन सब सेंटेंसेस को बनाएंगे। बट इसमें ध्यान देना है कि लास्ट में हम इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, सिंस या तो फॉर, सिंस या तो फॉर। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर, इतने के बाद हम क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर। अब इसके बाद जो हमारा टाइम दिया रहेगा, 2 दिन 2 बजे से जो भी समय दिया हो, तो ये हमारा टोटली स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। सिंस और फॉर लास्ट में यूज करके आपको टाइम यूज कर लेना है। अब देखिए, चलिए इस जो हमारा स्ट्रक्चर अवेलेबल है इसके अकॉर्डिंग इन सब सेंटेंसेस को बनाएंगे, जिससे कि सभी पॉइंट्स आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकते हो इन फ्यूचर। चलिए ठीक है, चलिए करते हैं। वे रोजाना सुबह 7 बजे से खेत जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा वे दे हो गया, इसका क्या होगा, दे। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैव बीन, दे हैव बीन। अब जा रहे हैं, वर्ब जाना, तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, हमने अभी बताया। हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया ये, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। दे हैव बीन गोइंग, खेत जा रहे हैं, गोइंग टू फील्ड। वे मतलब खेत जा रहे हैं, डेली, गोइंग टू फील्ड डेली, रोजाना सुबह 7 बजे से, डेली इन मॉर्निंग, दे हैव बीन गोइंग टू फील्ड डेली इन मॉर्निंग। अब देखिए फ्रेंड्स, 7 बजे से, ठीक है, 7 बजे से मैंने बताया, तो सिंस 7 o'clock, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 7 o'clock, 7 बजे से। अब देखिए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ये अदर वर्ड हो गए। आप इसको अदर वर्ड को इसके बाद भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दे हैव बीन गोइंग टू फील्ड डेली इन मॉर्निंग सिंस 7 o'clock, वे सुबह 7 बजे से रोजाना मतलब खेत जा रहे हैं। आप इसको ऐसे बना सकते हो, 7 बजे से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सेकेंड करते हैं सॉल्व। देखिए, मनीष पिछले 6 वर्ष से मेडिकल परीक्षा पास करता आ रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मनीष, ठीक है, मनीष हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, हैज बीन। मनीष हैज बीन, अब पास करता आ रहा है या कर रहा है,
देखिए फ्रेंड्स, ता रहा है फिर भी आपका हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। मनीष हैज बीन वर्ब का आईएनजी फॉर पासिंग हो जाएगा। मनीष हैज बीन पासिंग एग्जाम, सॉरी फ्रेंड मेडिकल एग्जाम है, ठीक है, मेडिकल परीक्षा है ना, तो मेडिकल एग्जाम कर देंगे इसको, मेडिकल एग्जाम हो गया, पासिंग मेडिकल एग्जाम पिछले 6 वर्ष से। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था जब नंबर ट्रिक लगाइए आप, जब नंबर के साथ साथ हमारा दिन महीना वर्ष ये सब दिया हो, ठीक है, तो उसके साथ हम क्या यूज कर लेंगे, फॉर, यानी निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित टाइम होता है। देखिए 7 बजे से मैंने बताया है कि जहां पे बजे वाली बात आ जाए वहां पे वो निश्चित समय हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 6 वर्ष से, पिछले 6 वर्ष से कोई निश्चित समय नहीं है, ठीक है। और आप ट्रिक भी लगा सकते हो कि नंबर के बाद हमारा दिन महीना वर्ष आ जाए तो ये हम फार यूज करने वाले हैं, तो पिछला मतलब लास्ट लिख देंगे। तो क्या यूज करेंगे, मेडिकल एग्जाम फार यूज करेंगे, फॉर लास्ट 6 ईयर यूज कर देंगे, पिछला है इसलिए लास्ट लगा दिए, फॉर लास्ट 6 ईयर्स भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, क्या कहता है, बच्चे 2 सप्ताह से रिक्शे से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रेन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, प्लूरल में हो गया तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करने वाले हैं, हैव बीन हो जाएगा, ठीक है, हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो जाएगा, चिल्ड्रन हैव बीन। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो गोइंग टू स्कूल, आईएनजी फॉर्म गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, रिक्शे से, ठीक है, बाई रिक्शा यूज कर लेंगे, बाई रिक्शा, बाई रिक्शा 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, ठीक है। अब हमने बताया था नंबर के बाद सप्ताह महीना या दिन आ जाए तो कोई निश्चित समय नहीं होता, वो अनिश्चित समय होता है, इसलिए क्या यूज करेंगे, फॉर, ट्रिक लगाओ, फॉर 2 वीक, फॉर 2 वीक। देखो कितने आसानी से बन जा रहे हैं सेंटेंसेस, बस आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो और जो ट्रिक मैंने बताया सिंस ऑफ फॉर यूज करने का, बस उसी को माइंड में सेट करो, सारे सेंटेंसेस आराम से बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको करते हैं हम, श्याम हमारा एक कौन सा मतलब सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज बीन, श्याम हैज बीन पढ़ रहा है, रीडिंग, श्याम हैज बीन रीडिंग इस किताब को, दिस बुक, दिस बुक। अब 2 घंटे से, अब 2 घंटे के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, ये निश्चित समय नहीं होता है इसलिए हमने अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया 2 घंटे से। वह सुबह से सो रही है, सी, अब सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सी, अब इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज बीन स्लीपिंग, सी हैज बीन स्लीपिंग, वह सो रही है सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्या यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग, जैसे सुबह शाम दोपहर, इसके साथ क्या यूज करने वाले हैं हम, सिंस ही यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट है हमारा, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको देखते हैं, इस हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वह मतलब ही, अब इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज बीन, ही हैज बीन लिविंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ही हैज बीन लिविंग, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इस मकान में, इन दिस, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस जनवरी से, तो निश्चित महीना दिया हो तो हम ये मतलब एक निश्चित दे दिया ना, जनवरी फिक्स हो गया तो सिंस जनवरी, जनवरी, ठीक है, यूज कर लेंगे हम। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, हम इस विभाग में 2 महीने से कार्य कर रहे हैं, तो हम वी हो गया, सब्जेक्ट हमारा वी, इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन, वी हैव बीन वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट हो जाएगा, इस विभाग में, इन दिस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, इन दिस डिपार्टमेंट 2 महीने से, अब 2 महीने मतलब फॉर, अब देखिए नंबर आ गया
जब नंबर आया इसके बाद मैंने बताया दिन महीना ये सब दिया और टाइम, तो वहां पे फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी है बस। ठीक है, हमारा अब लास्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस जो बनाएंगे। मैं सुबह 5 बजे से, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना आपको, ठीक है। मैं सुबह 5, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सुबह दिया तो सिंस लगा दो, नहीं, यहाँ पे ये ध्यान देना है। ठीक है, मेन ये हमारा टाइम है 5 बजे से, टाइम ये है। मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूँ, तो आई हमारा प्लूरल होता है, इसलिए हैव बीन, आई हैव बीन वॉशिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाए, धो रहा हूँ, आई हैव बीन वॉशिंग डर्टी क्लॉथेस, डर्टी गंदे हो गया। ठीक है, डर्टी क्लॉथेस हो जाएगा। अब है हमारा, अब मॉर्निंग है सुबह, तो मॉर्निंग डर्टी क्लॉथेस इन मॉर्निंग। ठीक है, इन मॉर्निंग हो जाएगा, इन मॉर्निंग सुबह। ठीक है, 5 बजे से, अब ये हम निश्चित समय नहीं है, तो फॉर 5 आवर्स, नहीं 1 मिनट, ये बजे है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना, 5 बजे से ये बजा है। ठीक है, जैसे ये था हमारा 7 बजे से, ओ क्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, इन मॉर्निंग हो गया। अब बजे है ना यहाँ पे 5 बजे से, तो सिंस 5 ओ क्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे यही ध्यान देना। आप मॉर्निंग को यहाँ इसके बाद भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे स्टार्टिंग में यूज कर लो इसके, चाहे बाद में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। बस इसमें फ्रेंड्स ध्यान देना है कि आप जो सिंस और फॉर यूज करते हो, मेन यही होता है, या टाइम को आप फाइंड कर ले रहे हो कि हमारा टाइम जो है वो निश्चित है कि अनिश्चित है। निश्चित देखिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, आप एज ए एग्जाम्पल जिस मतलब इस टाइप के आएंगे तो आप वहाँ पे क्या यूज करोगे, सिंस यूज करना है। और यहाँ पे इस तरीके से आएंगे तो हम फॉर यूज करेंगे। इसका ट्रिक भी है, या तो आप ऐसे सॉल्व करो इसके अकॉर्डिंग, या तो आप ट्रिक के अकॉर्डिंग भी जाओगे, फिर भी आप करेक्ट कर जाओगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा होगा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए, अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करने वाले हैं, हैव या तो हैज यूज करेंगे, हैव या तो हैव। अब इसके बाद हम जस्ट नॉट या नेवर यूज करने वाले हैं। ठीक है, नॉट या नेवर। देन इसके बाद क्या होगा हमारा बीन। ठीक है, जैसे हैज और हैव बीन होता है ना, हैज बीन या तो हैव बीन होता है, तो इसके बीच में ही नॉट या नेवर को यूज करने है, ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आएगा, हैज या हैव आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट या नेवर आ रहा है, फिर उसके बाद बीन, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, सिंस या फॉर यूज करेंगे। उसके बाद हमारा जो टाइम आएगा उसको लिखेंगे। यही है हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम ये सभी सेंटेंसेस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बस आपको माइंड में रखना है नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है आपको, तब आपको जाके बीन यूज करना है, बस और कुछ नहीं माइंड में सेट रखना है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स को करते हैं। पहला हमारा एग्जांपल्स है, मेरे पिताजी से सुबह अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, इससे आ गया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मेरे पिताजी सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो हैज। अब नेगेटिव वर्ड है तो हैज के बाद नॉट, हैज नॉट बीन यूज हो जाएगा, हैज नॉट बीन। अब वर्ब का आईएनजी पढ़ रहे हैं, रीडिंग, माई फादर हैज नॉट बीन रीडिंग। ठीक है, मेरे पिताजी नहीं पढ़ रहे हैं अखबार। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा न्यूज़पेपर क्या नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। माई फादर हैज नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग यूज कर लेंगे हम। ठीक है, इतना इजी है, इस तरीके से आप कर जाओगे आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे, और भी पॉइंट्स क्लियर होंगे आपके। वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रही है, तो सी पढ़ रही है तो ये फीमेल हो गई, तो सी यूज करेंगे। सी अब इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज नॉट, नेगेटिव वर्ड है तो नॉट बीन हो जाएगा, हैज नॉट बीन पढ़ रही, रीडिंग, सी हैज नॉट बीन रीडिंग 2 दिनों से। ठीक है फ्रेंड्स, 2 दिनों से,
मतलब कोई निश्चित समय नहीं है, नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, अब इसके बाद दिन महीने ये सब दिया तो हम फार यूज करेंगे बस। पॉइंट मतलब ट्रिक याद रखो, फार टू डेज, ठीक है। अब नेक्स्ट है, गुप्ता जी मुझे 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो गुप्ता जी ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हैज नॉट बीन लगेगा। अब टीचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या नहीं पढ़ा रहा है, इंग्लिश। गुप्ता जी हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश अब 2 साल से, ठीक है फ्रेंड्स। तो फार टू मैंने बताया था वर्ष हो उसके बाद नंबर हो तो फार यूज करेंगे, फार 2 ईयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, तो आई हैव, अब आई प्लूरल इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैव नॉट बीन, ठीक है, हैव नॉट बीन, दोनों के बीच में नॉट आ गया, हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सोमवार से, तो सिंस मंडे। मैंने बताया था दिनों के फिक्स नेम हो जाए तो क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे हम। ओह सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैं। ये भी जो होते हैं पंक्चुएशन, इसको भी माइंड में सेट करना है हमको, कौन सा मार्क यूज करना है, ठीक है। वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं, वे मतलब दे, इसका दे हो जाएगा, ये प्लूरल है तो हैव हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन बाथिंग, मतलब नहा रहे हैं, बाथिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दे हैव नॉट बीन बाथिंग इन रिवर 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर फॉलो करो, सिंस और फार का जो हमारा ट्रिक है उसको माइंड में सेट करो, रटना नहीं फ्रेंड्स, रटने की प्रवृत्ति, ठीक है, माइंड में सेट नहीं करना है कभी भी। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको सिलेबस को कंप्लीट करो, बस अपने अंदर उसको एज ए लॉजिकल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंसेस होगा वो होगा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इस टेंसेस के हम इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं, ठीक है, अब चलिए उसको देखते हैं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। मैंने बताया था इंट्रोगेटिव 2 टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। क्या, पहला सबसे पहले सेंटेंस के पहले में क्या आएगा, क्या लगाकर, ठीक है, जैसे ये देखिए क्या 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 करके प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसके आंसर किस में मिलते हैं, यस या नो में, ठीक है, यस या नो में मिलते हैं। जैसे क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, यस, हाँ कर रहा है, या तो आप आंसर दोगे नो, वह अपना काम 3 घंटों से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो सेंटेंसेस सबसे पहले क्या लगाकर प्रश्न किए जाए और यस या नो टाइप का आंसर हमको मिलते हैं, ठीक है, तो क्या की इंग्लिश वहां पर हमको नहीं लिखना है, मतलब स्टार्टिंग में क्या लगा के प्रश्न किए जाते हैं तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखना है, ठीक है। तो उसके प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैज और हैव। उसके बाद तब हमारा सब्जेक्ट आएगा, तब जाके बीन आएगा, फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब ये नहीं कि इसके साथ ही जस्ट बीन लगा दो, ठीक है। अब दूसरा जो टाइप होता है वो होता है जैसे क्या बीच में आ गया, कहीं किसी सेंटेंस के बीच में, जैसे यहाँ देखिए क्या बीच में आ गया, ठीक है, या तो लास्ट में आ जाएगा, बीच में आ जाए या लास्ट में, या क्या के अलावा कोई और भी इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो भी, ठीक है, WH फैमिली के, या तो स्टार्टिंग में आए, क्या के अलावा ध्यान देना कि या तो स्टार्टिंग में आए, या तो बीच में आए, या तो लास्ट में आए, फिर भी हमको इंग्लिश इसके अलावा लिखनी है उन सभी की। जैसे क्यों, कौन सी पुस्तक, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, तब जाके ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। पहले आप देखिए, ठीक है, ये समझ में आएगा, इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं इंटरोगेटिव में। अब पहले इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे तब जाके हम सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, पहले सबसे सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स,
जैसे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। यदि क्या आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, हैज या तो हैव, ठीक है, हैज या हैव। अब उसके बाद सब्जेक्ट तब आएगा हमारा, सब्जेक्ट जस्ट इसके बाद हम हैज या हैव के बाद क्या लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना है, ध्यान देना। फिर तब बीन यूज करना है, बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करना है, तब जाके हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट यूज करना। ऑब्जेक्ट के बाद यदि अदर वर्ड आ रहा है तब उसको यूज करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, सिंस और फार को यूज करेंगे, सिंस और फार यूज करेंगे। सिंस और फार के बाद क्या यूज कर लेंगे हम, टाइम यूज कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क। यस फ्रेंड्स, हमारा इसके पहले, ठीक है, जब ये किसके लिए यूज हो रहा है, जब हमारा सब्जेक्ट मतलब हो, उसके साथ साथ हमारा सबसे पहले क्या लगा के प्रश्न किया जाए, तो उसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो होता है। लेकिन फ्रेंड्स जब सेंटेंसेस में जैसे WH फैमिली के वर्ड बीच में आ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले ली, यानी मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है इसके पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे वाट या वाई, ठीक है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, फिर यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर्म, एट द लास्ट पॉइंट विल बी टाइम। यदि नेगेटिव वर्ड आते हैं, मैंने बताया था फ्रेंड्स कि इंट्रोगेटिव या नेगेटिव वर्ड आते हैं, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बीन और सब्जेक्ट के बीच में, बीन और सब्जेक्ट के बीच में अब क्या यूज कर लो, नॉट या नेवर आ रहा है तो नॉट यूज कर लो, ठीक है। हमने बताया था इंटरोगेटिव किसी भी टेंस का हो, आप तुरंत सब्जेक्ट ढूंढो, उसके बाद क्या यूज कर लो, नॉट। बहुत ईजी है, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इन सभी सेंटेंसेस को बना के देखते हैं, जिससे कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं, पहला हमारा सेंटेंस है, क्या हुआ, अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। तो क्या इसकी इंग्लिश नहीं लिखना है हमको, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट हमारा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या यूज होगा, हैज, हैज ही, हैज ही। अब देखिए नेगेटिव नहीं है तो इसके बाद ये नेगेटिव होता है, नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बीन यूज कर लेंगे, हैज ही बीन। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, कर रहा है तो हैज ही बीन डूइंग, ठीक है, अपना काम, हिज वर्क, हैज ही, हिज वर्क क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क 3 घंटे से, 3 घंटे से मतलब फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स हो जाएगा, फॉर 3 आवर्स हो जाएगा, इंटरप्रेटिव मार्क्स लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है, क्या वे मेरी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे हैं। अब देखिए नेगेटिव वर्ड आया, अब इसको कैसे यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद, चलिए करके देखते हैं, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तो वे के अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, हैव आएगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसलिए हैव दे। अब देखिए फ्रेंड नेगेटिव वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, फिर हम यूज करेंगे बीन, हैव दे नॉट बीन, अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सहायता, ठीक है, हेल्पिंग, ठीक है, हेल्पिंग, हेल्पिंग, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हैव दे नॉट बीन हेल्पिंग, हेल्पिंग मी, ऑब्जेक्ट हो गया, मी फॉर, अब कई सालों निश्चित तो नहीं है तो फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, इंटरोगेटिव मार्क। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, फिर क्या आ गया, स्टार्टिंग इसकी इंग्लिश नहीं यूज करनी है तो हमको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, हैव आई, नेगेटिव है, यस, इसमें नेगेटिव है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन यूज करना है, हैव आई नॉट बीन, पढ़ रहा हूँ, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, रीडिंग, अपनी किताब, तो माई, आई के अकॉर्डिंग अपना की इंग्लिश माई बुक, ठीक है, हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक, सुबह से, अब सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा जो है, इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के, अब देखिए फ्रेंड्स कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी और किसका किसकी, मैंने 3 वर्ड ऐसे बताए जिनके साथ आने वाले नाउन होते हैं, ये भी लिखे जाते हैं। तो कितने लड़के, तो इसकी इंग्लिश अब सबसे पहले लिखेंगे, मैंने बताया था हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज हो जाएगा, ठीक है, हाउ मेनी बॉयज। अब बहुत से हो गए तो हैव लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हाउ मेनी बॉयज हैव, नेगेटिव नहीं है फ्रेंड्स, देखिए यदि इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है, नहीं वर्ड होता तो यहाँ तो सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी आ गया, तो अब इसके बाद यहाँ नॉट लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, नेगेटिव वर्ड होता तो, ठीक है, या नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है।
हाउ मेनी बॉयज हैव, अब बीन यूज कर, नॉट के बाद तब बीन यूज करते, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, हैव बीन यूज करेंगे। अब वर्ब आईएनजी फॉर्म, एक वर्ड से रह रहे हैं तो लिविंग, लिविंग इन दिस रूम, इन दिस हाउस, घर में या मकान में, इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर, एक वर्ष से है ना, फॉर 1 ईयर होगा ओनली। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। अब क्या देखिए मिडल में आ गए, इसकी इंग्लिश हमको लिखना है वाट, वाट। अब यू है तो यू के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, वाट हैव यू, नेगेटिव नहीं है कोई बात नहीं, बीन यूज करेंगे, व्हाट हैव यू बीन कर रहे हो, डूइंग हियर, डूइंग वर्ब का आईएनजी फॉर हियर यहाँ। ठीक है, 2 दिन से फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज हो जाएगा, फॉर 2 डेज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, तो वाई। अब इसकी इंग्लिश सबसे पहले स्टार्टिंग वाई, दे, वे है तो हैव हो जाएगा, वाई हैव दे, वाई हैव दे बीन, बीन हो जाएगा, नेगेटिव होता है, इसके बाद नेगेटिव नहीं है कोई बात नहीं, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग, वेस्टिंग, वेस्टिंग दियर, दियर टाइम, दियर टाइम, जुलाई से, जब निश्चित महीना आ जाए, जैसे निश्चित हमारा दिन आ जाता था सिंस लगाते थे, जब निश्चित मंथ आ जाए तो सिंस, सिंस जुलाई, सिंस जुलाई क्वेश्चन। देखिए कितना इजी है। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट यूज करेंगे शुक्रवार से। अब देखिए यहाँ भी सिंस यूज करेंगे, अध्यापक कौन सी पुस्तक, अब विच, अब इसके साथ आने वाला नाउन भी लिखेंगे, विच बुक, विच बुक, विच बुक। अब देखिए फ्रेंड्स कौन सी पुस्तक, विच बुक, अब बुक एक ही है तो ठीक है, विच बुक हैज द टीचर, अब टीचर हमारा क्या है, सिंगल है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे। विच बुक हैज द टीचर, नेगेटिव वर्ड है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ नेगेटिव है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, विच बुक हैज द टीचर, अब देखिए नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, विच बुक हैज द टीचर, नेगेटिव वर्ड है इसमें। ठीक है, नॉट टीचिंग, नॉट टीचिंग शुक्रवार से। ठीक है, सिंस फ्राइडे, सिंस फ्राइडे, फ्राइडे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम देखेंगे, तुम्हारा शाम से कौन इंतजार नहीं कर रहा है। अब कौन मतलब हु। ठीक है, अब हु हम स्पेशली किस में मानते हैं, सिंगुलर में, क्योंकि यहाँ पे चेक करो, रहा है या रहे होते तो प्लूरल में हो जाता, लेकिन रहा है तो एक ही बंदा होगा। ठीक है, तो हु, अब इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज नॉट बीन, नेगेटिव है, हैज नॉट बीन, हु हैज नॉट बीन वेटिंग, कौन इंतजार नहीं कर रहा है। ठीक है, हु हैज नॉट बीन वेटिंग, ठीक है, कौन इंतजार नहीं कर रहा है, वेटिंग यू, ऑब्जेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये यू हो जाएगा, वेटिंग यू या फॉर यू, इसको वेटिंग फॉर यू भी लिख सकते हो, क्योंकि वेटिंग सा हमेशा फॉर यूज होता है, एक फ्रेजल वर्ब हो गया। ठीक है, हु हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, शाम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुबह शाम मैंने बताया, दोपहर ये सब बताया, तो सिंस यूज करते हैं, सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं इंटरोगेटिव का, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए फ्रेंड्स, एक बात ध्यान देना है यहाँ पे कि बस आपको कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म यूज करना है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब आईएनजी के साथ साथ बस आप याद रखो कि ए हेल्पिंग वर्ब हमारा
क्या है किसी भी टेंस का, हैज बीन और हैव बीन, जैसे इसका था। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट याद रखो जिससे कि आप जल्दी से फाइंड आउट करके आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा सेशन था ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट टेंस होंगे 2 वीडियोस होंगे। प्रेजेंट हो गया कंप्लीट, आज हमारा होगा पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस सेशन खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, तब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, जो बाकी हमारे कंटेंट बचेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो फ्रेंड्स शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने टेक्स्ट बुक उठाइए अपने क्लास में, अपने घर पे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सभी जो सिंस और फार के स्पेशली जो रूल हैं ये और भी क्लियर होते जाएंगे और आप परफेक्ट होते चले जाओगे इस टेंस में। तो आशा कर रहे हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।